म्यूट भी करना जरूरी है, पीछे किसी की भी अम्मी आ जाती है। तो हमने टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स डिस्कस कर लिए हैं। एक दफ़ा फिर देख लो कि ये लॉन्ग बॉन्ड्स हैं जिनमें अपर एंड होता है, लोअर एंड होता है। मैंने आपको बताया था कि अपर और लोअर एंड को, अपर एंड को हम लोग एपिफाइसिस कहते हैं, लोअर एंड को हम लोग, यहाँ पे लिखा हुआ है, अपर एंड को प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस कहेंगे, लोअर एंड को डिस्टल एपिफाइसिस कहेंगे। ठीक है, उसके बाद ये कुछ फ्लैट बॉन्ड्स हैं जिसमें स्टर्नम आ जाती है, स्कैपुला आ जाती है। कुछ इरेगुलर बॉन्ड्स हैं जिसमें वर्टेब्रेज आ जाती हैं, और कुछ शॉर्ट बोन्स हैं जिसमें हमारे कार्पल बोन्स और ये जो पाँव की बोन्स होती है उनको टार्सल बोन्स कहते हैं, ये आ जाती है। ठीक है, उसके बाद एक टाइप आ जाती है, एक सेपरेट टाइप है सेसमाइड बोन, जिसमें बोन तो एक ही आती है, जिसे हम लोग कहते हैं पटेला। इसके अलावा मुख्तलिफ टेंडन्स जो है ना इस बोन्स के ऊपर लगे होंगे, तो वो टेंडन्स जो हैं उनको भी हम लोग शामिल कर लेते हैं सेसमाइड बोन में। बेसिकली बोन्स नहीं होते। ठीक है, बाय द डेफिनेशन ऑफ बोन उसको होती नहीं। तो ये 5 टाइप्स बॉन्ड्स के हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं। जो आज का हमारा टॉपिक होगा, ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। आज का हमारा टॉपिक, हाँ, फंक्शन भी डिस्कस किए, स्केलेटन। तो ये चीज़ें वो हैं जो आप लोगों ने एफएससी लेवल पर डिस्कस की हुई हैं। एक दफ़ा दोबारा इसको देख लेते हैं, क्योंकि आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था कि हमारी बॉडी के अंदर जो है ना वो 206 जो है ना वो बोन होती हैं। 2 स्केलेटन में उनको डिवाइड किया जाता है, एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो ये इस पिक्चर में सारी जो है ना डायग्राम जो सारा कुछ क्लियर हो जाता है। उनके नाम भी आपको अभी हम बताएंगे, और ये चीज़ भी आप लोगों को याद रखनी है कि जब आपको आप लोग यहाँ पे आएंगे प्रैक्टिकल इंशाल्लाह परफॉर्म करने, हालात कैसे हैं वो बाद में देखी जाएंगी। अगर आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करने आए तो आपको इंशाल्लाह ये इस चौधरी साहब के ऊपर से सारा कुछ दिखाया जाएगा। ठीक है, तो अगर हम एक्सियल स्केलेटन में बात करें तो इसमें क्रेनियम में 8 बोन होती हैं और फेस में 14 बोन होती हैं। ठीक है, इनके नाम अभी डिस्कस करते हैं। एक बोन हाइड बोन भी होती है। अच्छा, कुछ लोग जो है ना वो ऑडिटरी आर्टिकल्स को बोन्स के अंदर शामिल करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। ठीक है, आपको पता है कि ऑडिटरी आर्टिकल्स दोनों कानों में मिला के 6 होती हैं, जिनमें मेलियस, इंकस और स्टेप्स होती है। वर्टेबल के लेकिन हम लोग इसको शामिल नहीं करेंगे, याद रखें। वर्टेबल कॉलम में 26 बोन है, लेकिन हम इसको 33 कहेंगे, क्योंकि बाय द डेफिनेशन ऑफ एनाटॉमी हम लोग इसको इस तरह फॉलो करेंगे। थोरैक्स में हमारे पास एक सेंट्रल बोन, ये वाली जिसे हम लोग स्टर्नम कहते हैं, और ये रिब्स आ जाती हैं जो कि 12 पेयर्स होते हैं, सारे के सारे फ्रंट से स्टर्नम के साथ जुड़े होते हैं, पीछे से ये 12 थोरैसिक वर्टेब्रेस के साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, इनको रिब्स कहते हैं, और ये 24 टोटल होंगे। तो इस तरीके से जो एक्सियल स्केलेटन है हमारी 80 बोन्स होती हैं। अगर हम अपेंडिकुलर स्केलेटन की बात करें तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में जो है ना पेक्टोरल गर्डल आ जाता है। ठीक है, जैसे, और अपर लिम्ब आ जाता है। ठीक है, ये अपर लिम्ब में ये चीजें आएंगी। अपर लिम्ब और पेक्टोरल गर्डल को मिला के जो सबसे पहले ये एक हमारी बॉडी में एक ही हॉरिजॉन्टल बोन होती है, जिसे हम लोग क्लेविकल कहते हैं, ये वाली। ठीक है, दोनों साइडों की मिला के 2 हो जाएंगी। 2 इस क्लेविकल के जो शोल्डर के बिल्कुल पीछे हमारी एक बोन होती है, जिसे हम लोग स्कैपुला कहते हैं, ये भी 2 होती है। ठीक है, उसके बाद अपर लिम्ब की बात करें तो 2 ह्यूमरस, एक इस साइड वाली एक साइड वाली, इसे ह्यूमरस कहते हैं, और इसको जो हमारी लिटिल फिंगर वाली होगी उसे हम लोग अल्ना कहेंगे, जो थंब वाली साइड की होगी उसे हम लोग रेडियस कहेंगे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे अगर हम आए तो यहाँ पे 8 कार्पल बोन्स होती हैं, इनके नाम भी अभी डिस्कस करते हैं। दोनों साइडों की मिला के 16 कार्पल बोन्स या रिस्ट बोन्स भी इनको कहते हैं, ये हो जाती हैं। अगर हम अपनी पाम यानी कि ये हथेली की बात करें तो यहाँ पे 5 मेटाकार्पल्स होती हैं। फिर अगर हम फिंगर्स पे आ जाएं तो यहाँ पे 14 बोन्स होती हैं, हर फिंगर में 3-3 होती हैं, सिवाय थंब के जहाँ पे 2 होती हैं। तो 3 4 पर 12 तो 2 14 जो है ना फ्लेंजेस होती है दोनों साइडों की, जो है 28 हो जाती है। ठीक है, इसी तरह अगर हम लोअर लिम्ब में आए तो लोअर लिम्ब में 2 चीजें आ जाती हैं, लोअर लिम्ब और पेल्विक गर्डल। ठीक है, पेल्विक गर्डल में हमारे हिप बोन आती है बहुत बड़ी। हिप बोन के जो है ना वो 3 पार्ट होते हैं, लेकिन हम इसको कंसीडर बोन को एक ही कहेंगे। पेल्विक और कॉक्सिल बोन भी यहाँ पे होती है, इसको 2 यानी कि दोनों साइडों पे एक हो जाएगी। उसी तरह लोअर लिम्ब में हमारे जो सबसे लॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी, हिप बोन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी,
और जो फीमर है ये वाली इज द लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी, ये हिप बोन। ठीक है, लॉन्गेस्ट बोन और बहुत स्ट्रॉन्ग भी होती है, दोनों साइडों में डाल के दो हो जाएंगी। उसके बाद ये जो बिल्कुल नी के ऊपर लगी होती है, अभी मैं आपको बता रहा था, जो सेसमाइड बोन की टाइप है, पटेला कहते हैं। ठीक है, ये बिग बोन है। उसके बाद लेग की बोन्स की तरफ आ जाए तो ये बड़ी वाली को हम लोग कहेंगे टिबिया, और बहुत शॉर्ट सी बोन, बड़ी बारीक सी बोन होती है, उसे हम लोग कहते हैं फिबुला। ठीक है, उसके बाद वहां पे जो रिस्ट में कॉर्पल्स थी 8 थी, यहाँ पे टॉर्सल बोन्स होंगी, और टॉर्सल बोन जो है वो 7 होती हैं, दोनों साइडों को मिला के हो जाएंगी 40। इस तरह यहाँ पे मेटाकार्पल्स थी, यहाँ पे मेटाटॉर्सल्स आएंगी, और फिर 14 फ्लेंजेस यहाँ पर भी होंगी, लेकिन इनको हम लोग फिंगर्स नहीं कहते, इनको हम लोग टोज कहते हैं। बिल्कुल वही हिसाब होगा कि हर फिंगर में 3-3 टोज मौजूद होंगी, थंब में अंदर जो है ना वो 2 जो है ना फ्लेंजेस जो है ना 2 बोन्स जो है ना मौजूद होती हैं हर टो के अंदर, अदर देन बिग टो, थंब को बिग टो कहते हैं। हर टो के अंदर 3 फ्लेंजेस होती हैं, स्वाय बिग टो के जिसके अंदर 2 फ्लेंजेस हैं। तो इस तरीके से 3 4 12 2 14 ये भी हो जाती हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ बोन्स जो हमारे पेल्विक गर्डर सॉरी पेंडिकुलर स्केलेटन में आ जाती हैं 1 2 6 आ जाती हैं, और पीछे जो वो भी मिला के जो 80 है वो मिला के टोटल 206 है। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शंस हैं, मुख्तलिफ बुक्स में जो क्या करते हैं इसको मुख्तलिफ हिसाब दिया जाता है। यहाँ पे वर्टेब्रल कॉलम के हम लोग 33 बोन्स कंसीडर करते हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और ऑडिटरी ऑसिकल्स को हम लोग बोन में कंसीडर नहीं करते, क्योंकि ये बाय द डेफिनेशन ऑफ बोन उतरती नहीं है, इसको हम लोग जो है ना वो उसमें कंसीडर करते हैं कार्टिलेजेस में। ठीक है, अच्छा उसके बाद जरा एक दफा इन बोन्स को जरा दोबारा देख लें। जैसे मैंने आपको बताया था क्रेनियल जो है वो 8 बोन्स होती हैं क्रेनियल, और जो है वो 14 बोन्स जो है वो फेशियल होती है। इनके नाम भी एक दफा देख लें। सबसे पहले क्रेनियम बोन जैसे 8 होती हैं, इसमें जो 2 अनपेयर्ड होती हैं और बाकी जो है 4 अनपेयर्ड हैं, 2 पेयर्ड हैं। ठीक है, तो ये वाली जो बोन जो हमारी बिल्कुल फ्रंट ऑफ द, जैसे फोरहेड वाली बोन कहते हैं, उसे कहते हैं फ्रंटल बोन। ये होगी फ्रंटल बोन। ठीक है, इस तरह हमारे जो ईयर्स के ऊपर ये वाली बोन है, इसे हम लोग टेम्पोरल बोन कहते हैं, और ये पेयर्ड होगी, दोनों साइडों पे होगी। ठीक है, और ये वाली बोन जो फ्रंटल के ऊपर हमारी बिल्कुल हेड के अपर साइड के ऊपर बोन होती है, उसको हम लोग पैराइटल बोन्स कहते हैं। यहाँ पे इसने ये थोड़ा सा गलत कर दिया, ये पैराइटल बोन नहीं है, बेसिकली ये टेम्पोरल बोन है, ये गलत किया उसने। तो बिल्कुल जो अपर बोन्स है हमारी, जो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ हेड के ऊपर ये वाली बोन्स होती हैं, इनको हम लोग पैराइटल बोन्स कहते हैं, और ये भी 2 होती हैं, डबल होती है। इस तरह हमारे बैक ऑफ हेड पे जो बोन चली जाती है उसको हम लोग ऑक्सीपिटल बोन कहते हैं। तो ऑक्सीपिटल और फ्रंटल ये दोनों बोन्स जो है वो अनपेयर्ड है, टेम्पोरल और पैराइटल ये दोनों बोन्स जो है वो पेयर्ड है। इसी तरह जो 2 बोन्स हैं वो हमारे ब्रेन के खोपड़ी के अंदर की तरफ होती हैं, उनको हम लोग एथमाइड बोन और सफीनाइड बोन कहते हैं। ठीक है, एथमाइड बोन और सफीनाइड बोन जो है ये दोनों हमारी अंदर वाली साइड के ऊपर खोपड़ी के अंदर होती हैं। तो ये भी हम लोग जब अपने रिस्पेक्टिव जब हम लोग हेड एंड नेक की एनाटॉमी पढ़ेंगे तब वहां पे हम लोग जाकर डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है जी, उसके बाद ये जो फोन टोटल 8 बोन्स होगी, दोबारा बता रहा हूँ, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, एथमाइड एंड स्फीनाइड ये अनपेयर्ड है, और टेम्पोरल पैराइटल जो पेयर्ड है। तो पेयर्ड मिला के 2-2 करके टोटल 8 बोन्स जो है ना वो हमारी क्रेनियल रीजन में होती है। इसी तरह अगर हम अपने फेस के रीजन की तरफ आए तो यहाँ पे 14 बोन्स जो है ना वो यहाँ पे मौजूद होती हैं। इसमें आंखों में जो एक बोन होती है उसे हम लोग कहते हैं लैक्रिमल बोन्स। ठीक है, चीक्स में हमारी ये वाली जो बोन होती है, ये वाली, इसे चीक बोन कहते हैं, इसे जाइगोमेटिक बोन। ठीक है, और जो अपर जा की ये वाली दोनों ये सारी पेयर्ड बोन्स की बात कर रहा हूँ, दोनों आंखों के लिए लैक्रिमल, यहाँ पे जाइगोमेटिक। ये जो है अपर जा की बोन है, इसे हम लोग मैक्सिला कहते हैं, ये मैक्सिला है। ठीक है, ये भी सेंटर में आपस में जुड़ी हुई है, फ्यूज्ड है। नोज के अंदर जो ना हमारे बहुत ज्यादा कह लो कि वो बोन्स मौजूद होती हैं। एक तो ह्यूमर है, ये यहाँ पे एक सिंगल है, ये अनपेयर्ड है। ठीक है, 2 यहाँ पे होंगी इंफीरियर नेजल कॉन्काई, या कॉन्की भी इसे कहते हैं, इंफीरियर नेजल कॉन्की, ये दिखा रही ये, और एक ये दोनों जो है बोन्स जो है ये इंफीरियर पड़ी हुई हैं, और ये दोनों बोन्स जो हैं ये दोनों साइडों पे मौजूद होती हैं, ये भी पेयर्ड है। ठीक है, और 2 नेजल बोन्स ये वाली जो है ना हमारी नोज के अंदर वैसे मौजूद। ठीक है,
तो ये नेजल कॉन्काई जो है ना, इंफीरियर नेजल कॉन्काई, ये बोन की डेफिनेशन में पूरी उतरती है। कुछ ये मिडल नेजल कॉन्काई है, ये बोन की डेफिनेशन पे पूरी नहीं उतरती, इसलिए इसको हम बोन में शामिल नहीं करते, ठीक है। और ये जो है, ये वाली बोन जो है हमारे नोज के बिल्कुल ऊपरी साइड पे, इनको नेजल बोन कहते हैं, ये भी पेयर्ड है, ठीक है। उसके बाद एक हमारी ये चिन वाली बोन है, इसको शेविंग बोन भी कहते हैं। मर्द हजरात जिस जगह के ऊपर शेव करते हैं, इस जगह के ऊपर ये सारे रीजन में एक ही बोन, सिंगल बोन है और ये अनपेयर्ड है, इसको हम लोग मैंडिबल कहते हैं। ये जो बोन है, ये हमारी चिन वाली बोन है सारी की सारी, अप टू द ईयर्स, यहाँ पे ये इतने रीजन में जो बोन होगी इसको हम लोग क्या कहेंगे, मैंडिबल, ठीक है। तो इस तरीके से मैं दोबारा इनकी काउंटिंग कर देता हूँ। 2 लैक्रिमल्स, 2 इंफीरियर नेजल कॉन्काई, 2 2 4, 2 नेजल जो है वो क्या होगी, 2 नेजल बोन, ये कितनी होगी 6, एक हो गई वूमर 7, 2 हो गई जाइगोमेटिक 9, 2 हो गई जो है मैक्सिला 11, एक हो गई ये वाली मैंडिबल 12, और जो 2 बोन है वो हमारे माउथ के अंदर होती हैं, उनको पैलेटाइन बोन्स कहते हैं, वो भी पेयर्ड होती हैं, जैसे तालू वाली बोन्स भी आम अल्फाज में कहते हैं। तो ये टोटल मिला के जो है ना वो 14 बोन्स जो है ना। अच्छा, ये एक अपर हेड, इसको आप, इस पिक्चर को आपने ड्रॉ भी करना है, आसान है इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ स्केच बुक के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो रीजन आगे वाला है इसको हम लोग फ्रंटल बोन कहेंगे, ठीक है। ये जो बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट, ये स्कल की हमारे सर के ऊपर से स्ट्रक्चर दिखाया गया, ये वाली जो ऊपर वाली बोन है, इनके दरम्यान में ये सुचर्स होंगे, ठीक है। ये जो बोन है इसको हम लोग कहते हैं पैराइटल बोन्स, पीछे वाली को हम लोग कहते हैं ऑक्सीपिटल बोन, ठीक है। और जो ईयर्स के ऊपर होती है उसको टेम्पोरल कहते हैं। अच्छा, अब जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि वो जॉइंट्स जो कि हमारे स्कल के अंदर होते हैं उनको हम लोग सुचर्स कहते हैं, उनको जॉइंट्स नहीं कहते। तो ये सुचर्स हैं, ठीक है। अब ये सुचर्स की भी टाइप्स यहाँ पे देख लो। वो सुचर जो फ्रंटल बोन और 2 पैराइटल बोन्स के दरमियान होता है, इसे कोरोनल सुचर या फ्रंटल सुचर कहते हैं। ये नजर आ रहा है, कौन सा सुचर होगा, फ्रंटल और कोरोनल सुचर, ठीक है। इसी तरह वो सुचर जो 2 पैराइटल बोन्स के दरमियान में ये सुचर धागानुमा मौजूद है, इसको हम लोग सैजिटल सुचर कहते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे नजर नहीं आ रहा, जो ऑक्सीपिटल बोन और पैराइटल बोन्स के दरमियान सुचर होगा, इसको हम लोग जो है ना वो लैम्बडाइट सुचर कहते हैं। वो भी यहाँ पे इसके नाम नहीं लिखा हुआ। बहरहाल ये अगर आपको याद करना है तो कर लें, लेकिन ये बोन्स के नाम तो आपको आने चाहिए। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक आ जाता है जॉइंट्स। ये जॉइंट आल्सो कॉल्ड एन आर्टिकुलेशन, इसको आर्टिकुलेशन भी कहते हैं, मेडिकल में आर्थ्रोसिस भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन होगी, इज अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन 2 बोन्स, 2 बोन्स जहां पे आके इकट्ठी हो जाती हैं उसको हम लोग जॉइंट कहते हैं। ये बिटवीन बोन एंड कार्टिलेज भी हो सकता है, बिटवीन बोन एंड टीथ, इनको भी हम लोग जॉइंट्स ही कहें। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ जॉइंट्स इज टर्म्ड एज आर्थ्रोलॉजी, आर्थ्रोलॉजी कहते हैं। और हमारी बॉडी में जो मोशन की स्टडी है, हरकत की स्टडी है, उसको किनेसियोलॉजी कहेंगे। तो ये कुछ टर्म्स हैं, इनको आपने याद रखना, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं लिगामेंट्स। आप लोगों ने ये एफएससी लेवल पे पढ़ा होगा कि जो एक बोन को दूसरी बोन के साथ कोई एक बैंड सा जोड़े, उसे हम लोग लिगामेंट कहते हैं। रेफर्स टू द डेंस इरेगुलर और डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू इसमें होता है, दैट बाइंड वन बोन टू अनदर, एक बोन को दूसरी बोन के साथ जुड़ते हैं। ये इंट्रिंसिक भी होते हैं और एक्सट्रिंसिक भी होते हैं। इंट्रिंसिक जो लिगामेंट्स होते हैं बाइंड विद इन द जॉइंट इटसेल्फ, ये जॉइंट के अंदर होते हैं, सच एज द सुचरल लिगामेंट। अभी हमने स्कल के जो सुचर्स देखे हैं, उसमें जो लिगामेंट्स हैं वो स्कल के बोन के अंदर है, ठीक है। या वो जो हमारे दांत को हमारी जो है ना वो जोड़ते हैं हमारी नीचे बेस के साथ या स्कल के साथ, उसको भी हम लोग इंट्रिंसिक लिगामेंट्स कहते हैं। कुछ होते हैं एक्सट्रिंसिक लिगामेंट्स, जो कि बाहर से एक बोन को दूसरी बोन के साथ जोड़ते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पाँव की एक एग्जांपल दी है उसने, इंटीरियर क्रूशिएट, एसीएल कहते हैं, इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट ऑफ द नी। चलिए, मेरे ख्याल में आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं चाहता हूँ आप लोग ज़रा अपने एग्ज़ाम्स के ऊपर ज़रा ध्यान दें, मिड के ऊपर, और इसकी क्लासिफिकेशन जो है ना वो हम लोग कल पढ़ें। एनी क्वेश्चन?
फ्रेशर्स बच्चे अभी कोई पता नहीं है, होते भी हैं कि नहीं होने, कोई यूनिवर्सिटी हमको भी कंफ्यूजन में रखा हुआ है